ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। गरीब ब्राह्मण बहुत ही भक्त प्रवृत्ति का था। वह नित्यनेम विष्णु भगवान की पूजा करता, उसके बाद से ही कोई काम करता। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। ना वो पूजन करती और ना ही किसी देवता का भोग लगाती। वह सर्वप्रथम उठते ही भोजन करती, बाद में अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। विष्णु भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और वह बचपन से ही विष्णु भगवान की पूजा भी करने लगी। वह ब्राह्मण की कन्या जब स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण की हो जाती, उनको वो बीन कर घर ले आती और उससे जौ साफ करती। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता, वो न स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। एक बार उसकी माँ ने जौ को फटकते देख लिया, तब कहा कि हे पुत्री, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। कन्या ने विष्णु भगवान का व्रत रखा और कहा कि हे विष्णु भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह पाठशाला जाने के मार्ग में जौ छीट कर चली गई। लौटते वक्त जब वो जौ बीन रही थी तो उसे एक सोने का सूप मिला। वह बहुत ही खुश हुई और अपने घर लाकर उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को फटकते देखकर इस कन्या पर मोहित हो गया और राजमहल जाकर जल तथा भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को मिला तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है। तब राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तब राजा ने कहा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री ब्राह्मण के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण खुशी खुशी मान गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया और कन्या घर से चली गई। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया और कहने लगा, हे बेटी, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तब पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को लिवा आवें। इस प्रकार खूब ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुंचा। पुत्री माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सर्वप्रथम उठ के विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह सर्वप्रथम उठकर भोजन कर लेती, उसके बाद अन्य काम करती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कोठरी से सारा सामान निकाल कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया और प्रातः स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो वह नियम से पूजा पाठ करती और विष्णु भगवान का व्रत भी करने लगी। इस प्रकार वो इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को गया। हे विष्णु भगवान, जैसे ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा। एक गांव में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम रामू था। वह नित्य बीमार रहता। उसके माता पिता भी नहीं थे। एक बार वह रास्ते से गुजर रहा था, तब उसे उसका दोस्त मिला। वह विष्णु भक्त था। उसने कहा कि तू हमेशा बीमार रहता है और गरीबी से दुखी रहता है, तू विष्णु भगवान का व्रत करना शुरू कर दे।
उसकी बात मानकर वह नियम से विष्णु भगवान का व्रत करना शुरू कर दिया। परंतु 1 महीना बीत गया, उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। फिर वह अपने मित्र के पास गया और कहने लगा कि हे मित्र, मैंने तो विष्णु भगवान का पूजन किया परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तब वह मित्र कहने लगा कि तूने ज़रूर कोई पूजा में गलती की होगी, इस कारण तुम्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। वह कहने लगा कि मैंने नियम से पूजा पाठ किया और रुष्ट होकर वह वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसे एक शिव भक्त मिलता है और वह कहता है कि मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह पूरा वृत्तांत उसे सुनाता है और कहता है कि हे मित्र, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो। इस प्रकार वह भगवान शंकर की भक्ति करने लगता है और मंदिर में जाता है, भगवान शंकर को दिया जलाता है और अगरबत्ती जलाते वक्त बगल में विष्णु जी की प्रतिमा होती है, उसमें वह विष्णु जी के भगवान में रुई डालने लगता है। जैसे ही वह विष्णु भगवान की नाक में रुई डालता है, विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसकी निश्चल भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी इस निश्चल भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। और वह वापस अपने घर आता है। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं, वह सुखी से रहने लगता है। ये थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य करें।